आगरा के सिकंदरा में कथित भगवती प्रसाद उपाध्याय चिकित्सालय में इलाज के दौरान छत्तीसगढ़ पुलिस जवान चौधरी महाराज सिंह की मौत का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने सोमवार को भगवान टॉकीज स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को बताया कि पुलिस जवान की मौत का मामला इस मामले में कोतवाली सिकंदरा, आगरा में मुकदमा दर्ज है, जिसकी संख्या 94/26 है। पोस्टमार्टम आगरा में किया गया और पूरे मामले में साक्ष्य सामने आए हैं, जिसमें जांच में साफ हुआ कि कमल उपाध्याय ने खुद को मानसरोवर विश्वविद्यालय भोपाल से बैम्स डिग्री धारक बताया, जबकि उस नाम का कोई रिकॉर्ड विश्वविद्यालय में नहीं मिला। इसी तरह विनय उपाध्याय ने खुद को सीतामढ़ी, बिहार से बैम्स डिग्री धारक बताया, लेकिन जिस श्री ब्रज कुमार आयुर्वेदिक संस्थान का हवाला दिया गया, वह संस्थान अस्तित्व में ही नहीं है। फर्जी डॉक्टर कमल उपाध्याय, विनय उपाध्याय व उनके गुर्गों द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आयुर्वेद में पंजीकरण कराया गया और इलाज के नाम पर लोगों की जान ली जा रही थी। इन्हीं के इलाज के दौरान छत्तीसगढ़ पुलिस में तैनात जवान चौधरी महाराज सिंह की मृत्यु हुई। पीड़ित परिवार ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और संचालित हॉस्पिटल को बंद करने गुहार की है। पत्रकार वार्ता में मृतक पुलिस जवान चौधरी महाराज सिंह के माता-पिता, बड़े भाई महिपाल सिंह, पत्नी पूनम चौधरी तथा उनके बच्चे शामिल रहे। और गांव छुट्टी हमारे सातबाग में आया था। गांव पड़ता है हमारा गड़ियर्रू। उसको फीवर आया 20 नवंबर को, तो दिखाने के लिए भगवती प्रसाद उपाध्याय सातबाग हॉस्पिटल में गया। वहाँ पे जो फर्जी डॉक्टर हैं कमल उपाध्याय और विनय उपाध्याय, उन्होंने और उनके जो भी गुर्गे हैं, उन्होंने भाई का इलाज किया। 3 दिन लगातार, 4 दिन, 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख को इन्होंने इलाज दिया। बोतल, गलत दवाएं, सारा कुछ दिया। उसके बाद में 24 तारीख को जब तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, तो मैंने प्रभा हॉस्पिटल के लिए, या थाना सिकंदरा आता है, मैं के नगर में ही रहता हूँ, तो वहाँ बुलाया। वहाँ भाई के आते ही गेट पर मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद सर हमने पंचनामा कराया और भाई को बुखार, हाँ, PM आया हुआ था, तो ड्यू टू ब्रेन हेमरेज उसको गलत दवाई दी गई, गलत इंजेक्शंस दिए गए। रास्ते में ही इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो गई, उसके नसें फट गई। जवान था सर, 35 साल की उम्र थी, मुझसे भी हट्टा कट्टा भाई था। और आज हमारे सामने इतनी बड़ी स्थिति, बुरी स्थिति पैदा हो गई है। FIR हुए 28 फरवरी को ये FIR हुई थी, हत्या की मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन ये लोग कोई भी गिरफ्तार अभी तक नहीं किया गया है। और हमारी जान को स्वयं खतरा है। हमारे वो भाई के छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, वो पढ़ने के लिए जाते हैं। और फेसबुक के माध्यम से इनका जो गुर्गा है, तोतला जिसे बोलते हैं, उसने फेसबुक पे हमारे पिताजी की मूंछ उखाड़ करके और पीछे, मतलब मैं बता नहीं सकता, इतनी बुरी तरीके से लिखा। उसकी हमने शिकायत भी की, लेकिन उस पर भी सर कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। बिल्कुल फर्जी डॉक्टर है सर। इसके डॉक्यूमेंट जो है मेरे पास है, इसकी डिग्रियां हैं दोनों की। ये दोनों बाप बेटे हैं। एक का नाम विनय है, विनय बाप है, और कमल उपाध्याय जो बेटा है। ये BMS की डिग्री जो आप देख रहे हो, ये बिल्कुल फर्जी है। इसके मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक सबूत मौजूद है, वीडियो मौजूद है, जिसमें मानसरोवर विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल और वहाँ के काउंसलर और एडमिशन जो लेते हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये सिग्नेचर हमारे नहीं है, बिल्कुल फर्जी सिग्नेचर है। कमल उपाध्याय नाम का कोई व्यक्ति नहीं पड़ा। विनय उपाध्याय ने जो सीतामढ़ी बिहार से किया है, वहाँ सर श्री ब्रज मेडिकल आयुर्वेदिक कॉलेज ही नहीं है सर, वहाँ पे धरातल पे ही नहीं है सर। बिल्कुल टोटल फर्जी डॉक्यूमेंट है। मेरे पास वीडियो विजुअल सारा कुछ मौजूद है सर। ये फर्जी जो डॉक्टर हैं, इनका पहले तो हॉस्पिटल सीज होना चाहिए, जो भी फर्जी इन्होंने खोल रखा है सादाबाद में। दूसरी बात, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए सर, और हमारे परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। हम लोग दिन रोज असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे जो उनके गुर्गे रहते हैं आगरा में, वो भी हमको डराने का काम करते हैं। और क्या बोलते हैं, रोजाना हमें धमकियां मिल रही हैं राजीनामा के लिए, कि राजीनामा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। उसके लिए हमें तो वो किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है सर। हम बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, हमारा पूरा परिवार डरा हुआ है। ये मेरे बुजुर्ग पिता पूनम चौधरी, क्या हुआ था आपके पति के साथ? इसका भी ले लीजिए सर, दोनों है। डॉक्टर हमें अगर बताता ये मिलकर नहीं हो पाएगा तो हम आज लेके नहीं आ सकते थे। पहले इसको पीछे लगा देंगे, जांच करके बोतल चढ़ाएंगे, इंजेक्शन लगाएं और
शाम के टाइम ऐसे 6 बजे 5 बजे कुछ तो समय पे घर के लिए भेजती है कि जाओ आप हो जाएंगे आराम। फिर 21 को बुला लिए, फिर 21 को वही ट्रीटमेंट किया, 22 को फिर वही ट्रीटमेंट के 22 को फिर जांच की है, उसको हल्की सी प्लेट बढ़ती हुई दिखाई। 23 को उनकी कमजोर फिर और बिगड़ गई है। तो आगरा से किन किन अधिकारियों से मिले हैं आप अभी तक? जी ये मेरे जीजाजी हैं, जीजाजी कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। मैं छोटी हूँ, जी। मेरी रस्म खत्म हो गई, यही कर रहे हैं, यही देखभाल कर रहे हैं। आप क्या न्याय चाहती है सरकार से, क्या न्याय चाहती है? सर हमारी जब FIR होगी तो आप तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं? पहले तो ये बात बताइए। और दूसरी बात ये, उसका हॉस्पिटल चल क्यों रहा है जब वो नकली है? तो जब वो जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में तो वो क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है और क्यों उसका हॉस्पिटल बंद नहीं किया जा रहा है? ये बताइए पहले हमें। ठीक। हम सरकार से